आज हम मेरठ आए हैं राजा कदम सिंह जी का जो फैमिली है उसके लिए। राजा कदम सिंह जी का 1857 के अंदर बहुत बड़ा जिक्र आता है और बार बार जिक्र आता है, जिन्होंने गुर्जर गवर्नमेंट की स्थापना की। हम उन्हीं की फैमिली से जब मैं गाजेटियर बुलंदशहर को पढ़ा तो वहाँ राजा चंदन सिंह ढिकोली का नाम आया। तो राजा चंदन सिंह ढिकोली की तहकीकात में मैं अब उनकी फैमिली में पहुंचा हूं। आज ये मेरठ में आज मैं आया हूं, यहाँ मिले हैं। और राजा चंदन सिंह ढिकोली जिनका जिक्र आया था तो उन्हीं की फैमिली के मैं आज आके बात करता हूं इनसे। उसके बाद ये सभी बताएंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य बता देता हूं कि राजा चंदन सिंह जो थे और राजा कदम सिंह जी ये नागर गोत्र से थे, जो गुर्जर गोत्र है। इनका जगह जगह जिक्र इसलिए आता है कि अगर हम आर.एस. डल्लप की बात करें या विलियम म्यूर की बात करें तो उन्होंने एक जगह इनकी 10,000 की संख्या बताई है और 1,000 एक तरफ उन्होंने जो विलियम म्यूर है 10,000 की संख्या बताई, लेकिन आर.एस. डल्लप साहब इनकी 5,000 की संख्या बताते थे। ये जाहिर तौर पर तय है कि इनकी जो इतनी बड़ी फोर्स इन्होंने तैयार की और गुर्जर गवर्नमेंट इन्होंने नाम लिया तो इनका उस वक्त कितना बड़ा संघर्ष होगा। तो हम बात करते हैं सर से। जी सर, आप पहले नाम। अशोक कुमार नागर। मेरा नाम अशोक कुमार नागर है। 1857 के बारे में और आपकी फैमिली का वो बताना है यहाँ पे। वैसे तो बुजुर्ग का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में जो बात करी जा रही है 1857 के बारे में, उसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्गवार जिन्होंने हमारी धरोहर से जो हमें आज कुछ सब कुछ देखे गए, हम उनकी काफ़ी 10वीं 12वीं हम पूरी पीढ़ी है राजा नैन सिंह जी के, उनके जो अनुयायियों में चलते आ रहे हैं। बिरादरी को बहुत कुछ धरोहर दे के गए। नजदीक आ जाओ, आवाज थोड़ी ठीक आ जाएगी। यहाँ बैठ जाओ बेशक, इस पर कोई बात नहीं। नई बात, राजा नैन सिंह जी का बहुत बड़ा अपने आप में एक कार्यकाल अलग रहा। बहुत कुछ बढ़ा, लेकिन कदम सिंह जी के बारे में जो कहा गया है, उनका जो जहां तक रुझान जो चला वो आपका 9 जुलाई से जो आपका नरसंहार हुआ था, जहाँ सीकरी गांव यस जहाँ 360 करीब उनको फांसी पे लटकाया गया, नरसंहार उनका किया गया महामाया मंदिर में। बहुत तो उनका जभी से ही बदल गया। अच्छा, मन बदल गया। उनका जो मन बदल गया और उन्होंने अपने आप को बदल दिया समाज के लिए, और देखा कि समाज के प्रति ऐसा हुआ तो हमारे साथ सरकार ने क्या किया। तो उसके बाद उनकी जो था काफ़ी उत्तेजित हुए वो, और उन्होंने अपना परिषदगढ़ को वहाँ से छोड़ कर दियो जी अपना फिर बहसुमा आकर उन्होंने अपनी रियासत को डेवलप किया, और वहीं से काफ़ी लोग, बहुत बड़ी एक ब्रिगेड उन्होंने एक तैयार करी लड़ने के लिए कि ऐसे काम नहीं चला जाएगा, और हमारे समाज में इसे कैसे, जो पथरी के जंगलों में भी लड़ाई लड़ी है। अच्छा, यहाँ तक कि राजा नैन सिंह जी के कई भाई उसमें शहीद भी हो गए, और बताते ऐसे भी हैं हमारे जी बुजुर्ग, हमें कुछ छोड़ गए यादें हमें ताजा, कि 10-10 दिन तक जब युद्ध बराबर चलता रहा तो तलवार उनके हाथ में फंसी रही और वो हाथ काट कर उनकी तलवार को अलग करा गया। अरे, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया कि अंग्रेज इस तरीके से उनसे लड़ते हुए, पथरी का जंगल जो हरिद्वार का कहलाया जाता है, तो उनके 2 भाई शहीद भी हुए थे। तो उसमें जो हमारे घर में आज भी धरोहर है, रखी हुई तलवारें हैं, वो उस वक्त की तलवारें हैं अभी तो रखी हुई हैं, तो वो उनके रेगुलर उनको चलाते चलाते रात दिन युद्ध बराबर रहा और हाथ सूज गए, तलवार उनके हाथ से छूटी नहीं। अच्छा, मुझे एक जिक्र और बताएं आप। उसमें गजेटियर्स में आता है जिक्र कि राजा कदम सिंह ने अपने जो महल था उसमें दबी हुई तोप उखाड़ी 1857 में। तो ये क्या घटना है? जो दबी हुई तोप थी, मैं पहले अपना परिचय। हाँ, ये सब का परिचय दें पहले। मेरा नाम राजीव कुमार नागर है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मेरठ में वकालत करता हूँ।
स्वर्गीय श्री वीर सिंह जी मेरे पिता थे। अब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, 12 और 2018-19 में मैं मेरठ से अपने जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी हम की उपलब्धि है कि हमें अपने सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग अपना इस जिले में हमने अपना नाम, अपने समाज का नाम किया। आप पूछ रहे थे तोप के लिए। तोप के कुछ उसमें रखी हुई ही हैं, बताई गई हैं, दबी हुई हैं, उसमें कुछ वो डिक्लेयर हुई हैं। अच्छा जी। तो यहाँ का जो 1857 का जो आपकी फैमिली उसके बाद किस तरह से हुआ कहीं क्योंकि अंग्रेजों का जो एक स्ट्रेटेजी थी, एक तरीका था, वो जो क्रांतिकारी थे उनको बिल्कुल ही उसके परिवार समेत खत्म कर देते थे। तो आपकी फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ा इस 1857 की क्रांति का? हम ये 1857 में कदम सिंह जी का समय था वो जी दौरान जी। तो सब छितर हो गए थे, थोड़ा अलग अलग हो गए थे, जंगलों में पलायन कर गई थी, अलग अलग जंगलों में तो रहे। उसके बाद इकट्ठा हो गए इन्होंने गोरिल्ला यूज करते रहे। गोरिल्ला की कई तरह युद्ध शुरू हुआ छापामार पद्धति से, जहाँ जिसका मौका लगा अंग्रेजों को, ब्रिटिश फोर्सों के साथ युद्ध हुआ उनका। इसी में ही करीबन ये 27 जून के आसपास 1857 27 जून में बरेली ब्रिगेड बख्त खान जी की थी, यस, उनको गंगा पार कराई थी और यस, वो दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है। तभी कदम सिंह जी ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किंग राजा घोषित कर दिया। ठीक है, ठीक है। गुर्जर ब्रिगेड जो उनका जिक्र आता है कि गुर्जर गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। नवंबर। ठीक है। उसके बाद मेरा कहने का है कि आपकी जो फैमिली थी ये उस पर कितना प्रभाव, क्योंकि राजा का स्टेटस था उस वक्त आपका, लेकिन उसके बाद फैमिली को क्या दिन देखने पड़े या किस तरह से आपने उसको उन दिनों को, कुछ बुजुर्ग बताते थे आज और उस स्थिति में आप कैसे देखते हैं? उस समय हमारे परिवार की बहुत बड़ी जागीर थी खत्म आपकी। होने के बाद अंग्रेजों ने वो छीन ली गई थी, तो उसके बाद जब्त की गई थी। अलग अलग लोग बाग बट चुके थे, भाई परिवार हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि भावना राजा वाली थी और डिक्टेटरशिप वाली भी थी, राज भी करना था, तो गुर्जर जो है कभी अंग्रेजों से ना किसी अधिकारियों से दबे नहीं, झुकना मंजूर नहीं था, दबे नहीं जी, और बराबर युद्ध करते रहे, समाज से लड़ाई लड़ते रहे जी। लड़ते लड़ते हम स्थितियों में हमारे बाबा जी भाग रहे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, अच्छा, जेल गए हैं अंग्रेजी काम में, और गांधी जी के साथ भी जेल गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी वस्त्र वैसे नहीं पहने, अपने हाथ से चरखा काट के, अच्छा, बहुत अच्छी और खादी के कपड़े पहनते थे और साधारण जीवन था, कोई ऐब नहीं, किसी तरह का नशा नहीं, कुछ नहीं, बस छप्पर में रहा करते थे, घड़े का पानी था और रहट लगा रखी थी। अतिथि सेवा महत्वपूर्ण थी हमारी उनकी। हमारे पिताजी बताते थे हमें, जब भी कोई जाता था तो मेहमान आते थे, उनको पानी पिलाना, उनके पैर धोने, नहलाने की व्यवस्था करनी, ये हमारे पिताजी ये करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, तो बताते हैं ये चीज। ये अच्छी बात है कि आपका अपना स्वाभिमान इस तरह का, उसकी आपने स्वाभिमान की रक्षा की और दोबारा से मैं भी देख रहा हूँ आपने उसी वैभव को दोबारा प्राप्त किया है और ऊपर वाले की आप पे बहुत अच्छी ये कृपा प्रयास है। है हमारा कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का नाम रखें, जिनको आगे इसी तरह बनाए रखें। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि भाई बड़ों का जो हमारा एक राजा नैन सिंह जी या राजा कदम सिंह जी का इतिहास चला आ रहा है, वो हम देखें, उसको बरकरार रखें, उसको जो यही उनका हमारा मान सम्मान था और अपना स्वाभिमान था उसको बरकरार रखें। हमें काफी शिक्षा दे के गए। हमारे ताऊ जी कभी भी जिले स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे भी हैं, प्रमुख रहे कई 2-3 दफा। फादर भी हमें यही सिखा के गए कि रिटायर्ड डिप्टी एसपी रहे, आज तक कभी भी नहीं दबे किसी से, नौकरी ना करनी मंजूर हुई, लेकिन दबे किसी से नहीं, अपना स्वभाव रहे, हमेशा अपनी घोड़ा गाड़ी अपने पास रखते थे, किसी से नहीं। परिवार था। तो ये रहा राजा कदम सिंह जी की जो फैमिली का था। आप जब इनको सभी को पढ़ेंगे, खाकी रिसाला को पढ़ेंगे या नैरेटिव इवेंट्स को पढ़ेंगे या एरिक स्टोक्स को पढ़ेंगे या आप गजेटियर्स को पढ़ेंगे,
उनमें राजा कदम सिंह जी का बहुत बड़ा जिक्र आता है। ये आज हम उस फैमिली से आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस फैमिली ने दोबारा से उसी वैभव को प्राप्त किया है और इनका स्वाभिमान आज भी वही बरकरार है। तो आपसे गुजारिश है कि हमें ऐसे शहीदों के बारे में बताएं। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करें। हमारे पापा जी महर्षि चंदन सिंह जी, राजा चंदन सिंह जी गुजरों के राष्ट्रीय नेता रहे और हमें उन्हीं के नाम को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।